बिग ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेके हैं, कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सवाल ये है कि आपके अनुमान से महागठबंधन या फिर बीजेपी जेडीयू एलजेपी गठबंधन को कितनी सीट मिलेगी? एआईएमआईएम के आने से आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है? क्या तेज प्रताप के खिलाफ ऐश्वर्या राय खड़ा होती हैं तो क्या जीत पाएंगी? महागठबंधन नहीं हुआ तो आरएलएसपी, हम, वीआईपी तीसरा मोर्चा बनाएंगे? क्या चुनाव के बाद एक नए गठबंधन समीकरण की तैयारी हो रही है? क्या सब ठीक है यादव परिवार में? पहली पसंद मुख्यमंत्री का कौन है 2020 विधानसभा चुनाव को लेके? एनडीए गठबंधन में कौन पार्टी रहेगी, कौन छटक जाएगी? महागठबंधन में भी यही सवाल है। और बीजेपी क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना चेहरा उतारना चाहता है? नमस्कार, ए स्पेस के इस पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव हमेशा राजनीति अखाड़ा बना रहता है। राजनीति की सोच जो होती है बिहार से अलग होती है देश की राजनीति से। बिहार में अभी क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से राजनीति को खेलना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हो, जेडीयू हो, वो अपनी सीटें छटकने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए हम कुछ सवालों के साथ आपको इस बिहार विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल भी बताएंगे। तो बिग ओपिनियन पोल में सबसे पहला सवाल है कि बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में अपना सीएम चेहरा उतारना चाहिए या नहीं? हाँ के साथ 46% है, ना के साथ 51% है और कुछ ना कहने वाले में 3% है। तो यहाँ पे जो हमारे सवाल था कि सीएम चेहरा बीजेपी का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो नहीं के साथ हैं 51% लोग। महागठबंधन में कौन कौन पार्टी रहेगी? क्या गठबंधन रहा तो कौन सी पार्टी के समीकरण सबसे ज्यादा मजबूत होगा? वैसे आरजेडी कांग्रेस के साथ 61% लोग हैं, आरजेडी कांग्रेस और वीआईपी के साथ 7%, आरजेडी कांग्रेस आरएलएसपी और वीआईपी 14% लोग मानते हैं कि रहेगा, और आरजेडी कांग्रेस आरएलएसपी वीआईपी और हम 10%। यहाँ पे 9% लोगों का मानना है कि महागठबंधन नहीं होगा। दोस्तों, महागठबंधन में जो सीटों का समीकरण है वो काफी टाइट है। वीआईपी पार्टीज के साथ आरजेडी और कांग्रेस की बात हो चुकी है, लेकिन आरएलएसपी और हम कहां पे खड़े हैं ये तो सोचने की बात है। आरएलएसपी को हो सकता है आगे जाके वो कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाए और वीआईपी पार्टी को डिप्टी सीएम का पोस्ट आरजेडी पहले ही देने को बोल चुकी है, लेकिन हम हिंदुस्तान अवाम पार्टी ना आरजेडी के साथ बैठ सकती है ना जेडीयू के साथ बैठ पाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पे है चिराग पासवान से लेके एनडीए गठबंधन में कौन कौन पार्टी रहेगी। बीजेपी जेडीयू के साथ 27%, बीजेपी जेडीयू एलजेपी के साथ 60%, बीजेपी एलजेपी 5%, बीजेपी एलजेपी और हम 8%। देखिए, चिराग पासवान कुछ समय से ही नीतीश पे काफी हमलावर होते जा रहे हैं। वो जानते हैं कि मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ना है तो प्रेशर की राजनीति करनी पड़ेगी, और वो प्रेशर की राजनीति में इस बार चिराग पासवान काफी मजबूत दिख रहे हैं। वैसे मौसम वैज्ञानिक के पुत्र कहे जाने वाले चिराग पासवान एनडीए में रहना उनकी मुसीबत है, नहीं तो ये क्षेत्रीय दल का दबदबा जिस हिसाब से बढ़ते हुए जा रहा है उस हिसाब से इनकी पहुंच बहुत कम हो जाएगी, और केंद्र में यदि छोड़ देते हैं बीजेपी सरकार के साथ तो इनको पूछने वाला नहीं है। पहले से भी थे, यदि अब थर्ड फ्रंट में आते हैं और अपने लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं तब पर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी के सामने ये शून्य हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के गठबंधन के साथ हमारा ओपिनियन पोल ये बताता है बीजेपी जेडीयू एलजेपी सीटों का बंटवारा करने के बाद भी साथ नहीं रहेंगे, ये 60% लोगों का मानना है। दोस्तों, यहाँ पर यादव परिवार से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या सब ठीक है यादव परिवार में? सबसे पहले बता दें 23% लोग मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन 72% लोगों का मानना है कि नहीं है, और यहाँ पे 2% लोग को ये है कि नहीं बता पाएंगे। तो उस हिसाब से यादव परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, 72% लोग मान रहे हैं। ये आपको विधान परिषद के चुनाव के समय भी समझ में आ गया। तेज प्रताप विधान परिषद की द्वार से विधानसभा में जाना चाहते थे, और इधर से तेजस्वी भी चाहते थे, क्योंकि तेजस्वी एक तरह से आरजेडी के चेहरा हैं और वो सारे चुनाव समीकरणों के साथ हर वो एक पोस्ट में जाना चाहते हैं। लेकिन यदि चुनाव लड़ेंगे तो उनको अपने क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए वो चाह रहे थे कि वो विधान परिषद के थ्रू जाए। वैसे ये सब ठीक ही है, यदि खुद
यादव परिवार से ही लोग बैकडोर से एंट्री मार लेंगे विधानसभा में, तो चुनाव पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता था। जैसे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार में अब तक जो तेज प्रताप को यदि कंट्रोल नहीं किए टाइम पे, तो डेफिनेटली बिहार विधानसभा चुनाव में काफी चीजें छटक जाएगी आरजेडी के हाथों से। क्या चुनाव के बाद नया गठबंधन होगा? 55% लोग बोल रहे हैं कि हाँ, नया गठबंधन जरूर होगा। 45% लोगों का मानना है कि नया गठबंधन नहीं बनेगा, पुराने गठबंधन से ही काम चलेगा। यहाँ पे दोस्तों महागठबंधन नहीं हुआ तो आरएलएसपी, हम और वीआईपी तीसरा मोर्चा बनाएंगे। 55% लोग मान रहे हैं कि हाँ, तीसरा मोर्चा बनेगा। नहीं के साथ है 45%। लेकिन अब ये सुसुगात है कि वीआईपी पार्टी को डिप्टी सीएम पोस्ट या तो बीजेपी भी देने को तैयार हो सकती है या तो फिर आरजेडी भी। तो तीसरा मोर्चा बनने का कयास अब तो नहीं लग रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे तगड़ा क्वेश्चन यही था, क्या तेज प्रताप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनके अगेंस्ट में उनकी वाइफ ऐश्वर्या राय खड़ी होती हैं तो क्या जीत पाएंगी? रिजल्ट 65% लोग का मानना है कि ऐश्वर्या राय जीत जाएंगी और नहीं है, मतलब कि नहीं जीत पाएंगे, उसमें से 35% है। अब यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे कि विधानसभा परिषद के इलेक्शन के टाइम पे ये काफ़ी बातें आई थी कि तेज प्रताप और तेजस्वी बैकडोर से विधानसभा में एंट्री करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये साफ है, बीजेपी और जेडीयू की नज़र है कि ऐश्वर्या राय को टिकट दिया जाए तेज प्रताप के अगेंस्ट में। और डेफिनेटली यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगी और तेज प्रताप को हराने के लिए शायद बीजेपी या जेडीयू ये बड़ा खेल खेल सकता है। हाँ के साथ है 65% की हाँ, तेज प्रताप वहाँ से हार जाएंगे यदि ऐश्वर्या राय खड़ी होती हैं तो। और 35% लोग का मानना है। दोस्तों, एमआईएम के आने से आरजेडी को कितना नुकसान होगा? हाँ के साथ है 25%, नहीं के साथ है 75% लोग। हाँ, मतलब कि यहाँ पे 25% लोगों का मानना है कि एमआईएम के आने से आरजेडी को नुकसान होगा। जैसे कि एमओआई कम्बिनेशन है जिसमें मुस्लिम और यादव कम्बिनेशन है, उस हिसाब से डेफिनेटली 75% लोगों का मानना है कि जो मुस्लिम वोट कोर है वो इस बार आरजेडी के साथ जाएगा, क्योंकि सरकार आरजेडी बना सकती है, इसलिए आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। तो एमआईएम के आने से आरजेडी को यहाँ पे बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है हमारे ओपिनियन पोल में। दोस्तों, आपके अनुमान से कितना सीट जीतेगी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी? तो 100 से कम 72% लोग का मानना है 122 आराम से आ जाएगा। ये 16% लोगों का मानना है। 12% लोगों का मानना है कि 175 से ज़्यादा सीटें आ सकती है। ये चौंकाने वाला रिपोर्ट है दोस्तों। लेकिन महागठबंधन की बात करते हैं। महागठबंधन में 2000 विधानसभा चुनाव में कौन कितनी सीटें आ सकती हैं? तो 100 से कम सीटें आएंगी, 19% लोगों का मानना है। 20% लोगों का मानना है कि 122 आराम से आ जाएगा। लेकिन 53% चौंकाने वाला नंबर है। 53% लोगों का मानना है कि 175 से ज़्यादा सीट आएगा महागठबंधन को। दोस्तों, बिहार की पहली पसंद कौन है मुख्यमंत्री का? हमने सिर्फ 3 का किया था और उसके बाद 1 दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो तेजस्वी को 75% लोग मान रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की पहली और पसंद है। नीतीश कुमार को 17%, चिराग पासवान को 3%, इनमें से कोई नहीं को मात्र 6% मिल रहा है। तो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से तेजस्वी 75% के साथ सबसे आगे हैं और यही हमारा ओपिनियन पोल भी बता रहा है। बिग ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा सर्वे था कि तेजस्वी यादव पे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी लोग उम्मीदें बना के रखे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में 243 कुल सीटें हैं। 122 का आंकड़ा जिसके पास होगी उसकी सरकार बन सकती है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट और क्षेत्रीय दल को मिला लेते हैं तो मात्र 10 सीटें ही मिलेगी। 22 सीटों के साथ कांग्रेस यहाँ पे अपनी सीटों को बचाते हुए दिख रही है। 57 सीटों के साथ जेडीयू है और 51 सीटों के साथ है बीजेपी। 103 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी। वैसे जोड़ लेते हैं आरजेडी और कांग्रेस को तो आराम से बहुमत के पास हैं और उस हिसाब से इनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। देखिए, 243 के कुल आंकड़े के हिसाब से बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी भी सरकार बनाने के मुताबिक में रह सकते हैं, लेकिन 1 या 2 सीट इधर से उधर होगी तो आराम से कोई भी सरकार बना सकता है। इसलिए मैक्सिमम सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए आरजेडी को और मैक्सिमम सीट पर चुनाव लड़ेगा तभी उसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि तभी वो सबसे ज़्यादा सीट जीतेगा। क्योंकि क्षेत्रीय दलों पे विश्वास करना इस वक्त सही नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।